हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 के फिजिकल वेलनेस फिटनेस से चैप्टर 2 से रिलेटेड पार्ट सेकंड डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिससे आपकी फिटनेस और वेलनेस दिखाई देती है या डिपेंड होती है। तो ये फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड है: स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेंथ क्या होता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। जब आपकी मसल्स इस तरह काम करें कि वो लगातार रेजिस्टेंस यानी थकान को कम करने की कोशिश कर रही हैं, तो हम उसे स्ट्रेंथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी काम करते हैं, आपको थकान हो जाती है, फिर भी आप उस काम को लगातार करते जाते हैं, तो ये क्या है? दैट इज स्ट्रेंथ। ये आपकी स्ट्रेंथ है जिसमें आप ओवरकम कर रहे हैं रेजिस्टेंस को यानी थकान को। ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है: डायनेमिक यानी कि आइसोटोनिक, स्टैटिक यानी कि आइसोमेट्रिक। अब ये डिस्कस करते हैं डायनेमिक क्या होती है, डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होती है। इट इन्वॉल्व्स विजिबल मूवमेंट ऑफ मसल्स। जब आपको ऐसी कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़े जहाँ पे आपकी मसल्स का मूवमेंट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, विजिबली शोन है, तो वहाँ उस टाइप की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को हम क्या कहते हैं? डायनेमिक स्ट्रेंथ। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, जॉइंट्स क्लोज एंड ओपन। ये आपको कैसे दिखाई देता है? आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सटेंड होती हैं, आपके जॉइंट्स कभी क्लोज आते हैं तो कभी ओपन वाइड हो जाते हैं जॉइंट्स। तो ये आपका एग्जाम्पल है डायनेमिक का। इसमें आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आता है वो है वेट लिफ्टिंग का। वेट लिफ्टिंग अगर हम देखें तो उसमें जब वेट लिफ्टर वेट को उठाता है तो उस टाइम उसकी मसल्स स्ट्रेंथ होती हैं, ठीक है, और वो मसल्स का मूवमेंट आपको दिखाई भी देता है। उसकी जो मसल्स होती हैं आर्म्स वगैरह की, वो बाहर निकल आती हैं। तो दैट इज व्हाट आपको विजिबल हो रहा है वो मूवमेंट मसल्स का, तो वो डायनेमिक स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट, स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ मतलब द एबिलिटी ऑफ मसल्स अप्लाई ऑन इनमूवेबल ऑब्जेक्ट। जब आप किसी इनमूवेबल ऑब्जेक्ट पे अपनी स्ट्रेंथ को आजमा रहे हैं, यानी कि आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो इधर से उधर मूव नहीं होने वाली, तो आपकी जो मसल्स जो जोर लगा रही हैं, जो फोर्स अप्लाई कर रही हैं, उसे हम कहते हैं स्टैटिक या आइसोमेट्रिक। ठीक, इसमें आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, मसल्स का मूवमेंट दिखाई नहीं देता। ऑन मसल सीम्स मतलब कि वहां पे आपको कोई भी मसल्स का मूवमेंट दिखाई नहीं देता। इसमें एग्जाम्पल आपका एक्सरसाइज आता है। जैसे आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो अगर आप अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हो तो उस केस में आप क्या जितनी भी पावर लगाते हैं उसमें मसल्स का कोई बहुत ज़्यादा आपको कॉन्ट्रैक्शन सामने दिखाई नहीं देता एज कंपैरिजन टू वेट लिफ्टिंग। सो इसमें आपका एग्जाम्पल एक्सरसाइज। देन आते हैं नेक्स्ट पे कि डायनेमिक यानी आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी आपकी फर्दर डिवाइडेड होती है। सबसे पहला डिवीजन है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ नीडेड टू अकॉम्प्लिश टास्क ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हैवी रेजिस्टेंस। जहाँ पे आपको बहुत कम समय के लिए अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यानी सबसे ज़्यादा हिम्मत को लगाना पड़े, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े अपने रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए, ठीक, बहुत कम पीरियड के लिए, तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इसमें एग्जाम्पल होता है आपका हैमर थ्रो। फॉर एग्जाम्पल आपका जब आप हैमर थ्रो करते हैं, एक आपका गेम होता है जिसमें आप भारी सा हैमर उठाते हो और उसे ज़मीन पर थ्रो करते हो, तो जो मीटर होता है वो आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, जितना आपने फोर्स लगाई है उसके अकॉर्डिंग वो मीटर ऊपर जाता है, हाई करता है। तो वहां पे आप क्या करते हैं? आप थोड़ी ही देर के लिए स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, यानी थोड़ी ही देर के लिए आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं उस हैमर को उठा के कस के मीटर पे पटकने के लिए। तो ये क्या है? ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। नेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ नीडेड टू एक्सर्ट अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड। जब आप कोई स्ट्रेंथ लगा रहे हैं और वहां पे आपको स्पीड की भी साथ में जरूरत है, आपकी स्पीड भी बहुत तेज है और आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत तेज है, बहुत जल्दी में आपने अपनी फोर्स को अप्लाई किया और उतनी ही जल्दी फोर्स को वापस ले भी लिया। इसमें एग्जाम्पल होता है हाई जंप। जब हम जंप के लिए तैयार होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें पहाड़ से नीचे कूदना है, हाई जंप करना है, तो हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को एक साथ करते हैं और कूद पड़ते हैं। तो जब ये एक्सप्लोजिव वे में यानी एक बॉम्ब के एक्सप्लोजिव वे में आप अपनी स्ट्रेंथ को एकदम से इकट्ठा करके छोड़ देते हैं स्ट्रेंथ को,
तो वो आपका क्या है, हाई जंप के एग्जाम्पल में आता है, उसे हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, टू ओवरकम रेजिस्टेंस फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल टाइम पीरियड। यानी जब आप अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ आप अपनी कभी स्ट्रेंथ को कम कर लेते हैं, कभी धीमे कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्पोर्ट। तो वो आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इसमें एग्जांपल आता है आपका रनिंग और साइकिलिंग। अगर हम रनिंग और साइकिलिंग देखें तो आप लगातार एक स्पीड बनाए रहते हैं और वो स्पीड आपकी काफ़ी देर तक होती है। साइकिलिंग कहीं कुछ सेकंड का मूवमेंट नहीं है कि आपने कुछ सेकंड के लिए साइकिलिंग किया और उसके बाद खत्म। नहीं, साइकिलिंग काफ़ी देर तक का, काफ़ी मिनट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपकी साइकिलिंग का गेम पूरा होता है। तो वहाँ पे वो स्ट्रेंथ लगाने को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। फाइन, ये हो गया आपका पूरा स्ट्रेंथ का एक्सप्लेनेशन और उसके फर्दर टाइप्स का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम आते हैं एंड्योरेंस पे। इट कंसर्न्स द इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटी टू परफॉर्म अ टाइप ऑफ टास्क रिपीटेडली ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। जब आप एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं रिपीटेडली, ठीक है, ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे समय के लिए आप किसी एक्शन को लगातार रिपीट कर रहे हैं और वहाँ जो आपकी फोर्स लग रही है उसे हम कहते हैं एंड्योरेंस। बाय रेजिस्टिंग फैटिग, आप अपनी थकान को भी कम कर रहे हैं, थकान को नहीं आने दे रहे हैं, बीच में रेजिस्ट कर रहे हैं और साथ साथ लंबे समय के लिए एक ही रिपीटेड एक्शन लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, वो होता है एंड्योरेंस। अगर हम स्ट्रेंथ कहें तो स्ट्रेंथ हमारा क्या था कि आप किसी जगह अपनी पूरी फोर्स लगा रहे हैं ताकि आपको थकान ना होने पाए और आपकी स्ट्रेंथ वहाँ नजर आए। एंड्योरेंस क्या होता है, आप एक ही टास्क को बार बार रिपीट कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंड्योरेंस। ये आपका फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। टू रेजिस्ट द फैटिग फॉर अ शॉर्ट पीरियड बट इट इंटेंस इन फोर्स, यानी आप कम समय के लिए किसी काम को कर रहे हो, शॉर्ट पीरियड के लिए परफॉर्म कर रहे हो किसी एक्टिविटी को और अपनी फैटिग यानी थकान को कम कर रहे हो, थकान को रेजिस्ट कर रहे हो, उसे ओवरकम कर रहे हो, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक, लेकिन वहाँ फोर्स आपकी सबसे ज़्यादा लग रही है, तो हाँ वो आपका कहलाता है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। जहाँ आपकी फोर्स सबसे ज़्यादा लग रही हो, फोर्स इंटेंस हो, कम पीरियड के लिए आप वहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, अपनी फैटिग को रेसिस्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है स्विमिंग। अगर हम देखें तो स्विमिंग में लगातार आपके हाथ चलते हैं, लगातार आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। आप लगातार आधे घंटे तक स्विमिंग नहीं करते रहते हो, कुछ ही 5 मिनट या 3 मिनट इस तरह से आप स्विमिंग करते हो, तो उस केस में आप जो एंड्योरेंस लगा रहे हैं उसमें आप अपनी फैटिग को भी ओवरकम कर रहे हैं लेकिन कम पीरियड के लिए भी, और वहाँ आप लगातार अपने हाथ को मूव करे जा रहे हो, अपने टास्क को रिपीट कर रहे हो बार बार और इंटेंस फोर्स लगा रहे हो। सो दैट इज व्हाट शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। नेक्स्ट आते हैं हम लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में। इन दिस इंटेंसिटी ऑफ फोर्स इज लेस, इसमें आपका क्या होता है कि आप फोर्स कम लगाते हैं बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लेकिन आपकी फोर्स जो है वो लंबे समय के लिए लगती है, आपकी एनर्जी कम लग रही है, आपका एंड्योरेंस कम लग रहा है, आप किसी जगह जोर कम लगा रहे हो बट ज़्यादा समय के लिए लगा रहे हो, तो उस केस में क्या है आपका उसे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। इसमें एग्जांपल आता है आपका मैराथन। लगातार मैराथन में दौड़ने का ही तो काम कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि आपका एक्शन लगातार रिपीट हो रहा है, ठीक, लगातार एक्शन रिपीट हो रहा है और आप लगातार दौड़ने का ही काम कर रहे हैं बट फिर भी ये लंबे समय के लिए आप कर रहे हैं, तो ये किस में आता है, ये मैराथन में आता है, जो कि आपका लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस की कैटेगरी में ये स्पोर्ट आता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ाऊंगी और फर्दर भी जो आपका चैप्टर में कंपोनेंट्स हैं वो भी समझाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। एंड वन थिंग मोर, मैं अपने कुछ नोट्स आपको लिंक में एक ब्लॉग देती हूँ, उस ब्लॉग की लिंक को आप क्लिक करें तो उसमें आपको आपकी क्लास से रिलेटेड नोट्स दिखते हैं। मुझसे कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम इसके नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए हमें रिटन फॉर्म में, तो मैं वहाँ पे आपको ब्लॉग का लिंक देती हूँ अपने वीडियोस के नीचे। आप प्लीज़ उस लिंक पर विजिट करें, उस ब्लॉग को देखें, उसमें मैं आपको आपके ही चैप्टर से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो शॉर्ट फॉर्म में करके आपको प्रेजेंट करती हूँ, एंड दिस विल गोइंग टू हेल्प इन योर स्टडी। सो आप उसमें ज़रूर जाएं, उस ब्लॉग को ज़रूर देखें, और अगर पसंद आए तो वहाँ पे कमेंट दें, शेयर करें। ओके, सो हैव अ नाइस डे।